दो ओपनिंग बैटर्स का आगमन होगा। इस वक्त हमारे साथ तारिफ सैयद जी उपस्थित है, मैच रेफरी सचिन कदम, और बैटर्स का किसी भी वक्त आगमन होगा। मुख्य मंच पर डॉक्टर सनम पटेल साहब, कैनिल पटेल, निकेत और तमाम हमारे निमंत्रित मेहमान बैठे हुए हैं, उनका भी स्वागत है। अगला 1 से 1.5 घंटा क्रिकेट से भरपूर होगा। हिंदुस्तानियों की यही हमारी खास बात है, हम ब्लड प्रेशर डायबिटीज की दवाई लेना भूल जाते हैं, लेकिन हम क्रिकेट का डोज लिए बगैर हमारा दिन खत्म नहीं होता। कितना भी प्रेशर हो, काम धंधे में कितने भी मसरूफ हो, क्रिकेट के साथ हम राब्ता करते हैं। स्कोर क्या हुआ, बंटीए કેટલા मार्या, जिग्ने से કેટલી विकेट ली थी, हितुभाई કેટલા बनाया, ये सवाल पूरे गुजरात में चर्चा। और प्रथमेश म्हात्रे और उनके साथ में केतन म्हात्रे एंड म्हात्रे। कल हमने शेख एंड शेख देखा था, केतन म्हात्रे बाइक सम्राट, और हाल ही में स्वर्गीय रतन बुआ स्मृति चषक में ग्रामीण क्रिकेट में मोटर बाइक उन्होंने जीती। इतना ही नहीं, राष्ट्रवादी कप मोटर बाइक जीती बेस्ट बैटर। प्रथमेश म्हात्रे एनबी ट्रॉफी में जबरदस्त प्रदर्शन रहा उनका। देखिए दोस्तों, नीलेश दादा भिंताड़े जो स्पोर्ट्स फाउंडेशन है, नीलेश दादा भिंताड़े के नाम पर ये फाउंडेशन है, उसके अध्यक्ष है सागर दादा भिंताड़े, साथ में अफजल मखदूम, संदेश पार्टे, सचिन बाड़ और उनकी पूरी टीम है जो हर साल एनबी ट्रॉफी का आयोजन करती है, वन ऑफ द बेस्ट टूर्नामेंट्स। और इंडियन टेनिस क्रिकेट अवार्ड्स उन्होंने आयोजित किए थे पिछले साल, और उसको भव्य रिस्पांस मिला था। अलग अलग कैटेगरीज में वोटिंग के जरिए खिलाड़ियों को इनाम दिए गए थे। तो ये वो दोनों बैटर्स है, केतन म्हात्रे। हाल ही में जो अजीज भाई नेशनल ब्लास्ट चैंपियनशिप का मैंने जिक्र किया, रेनो ट्रिबर कार उन्होंने बतौर मैन ऑफ द टूर्नामेंट जीती थी। मोटर बाइक्स और कार जीतना ये मानो उनके लिए रोज का काम है। और कई बार ऐसा लगता है कि केतन म्हात्रे इतने बाइक जीत चुके हैं कि केतन ऑटोमोबाइल्स करके एक शोरूम भी खोल सकते हैं। साथ में प्रथमेश म्हात्रे फ्लैम्बॉयंट क्रिकेट प्लेयर, लेदर बॉल में हाल ही में कुछ महीनों पहले उन्होंने शतक लगाया था, और जिस तरह की बैटिंग वो करते हैं काबिले तारीफ। और पहला ओवर लेकर आ रहे हैं अभी पटेल। अभी पटेल के सामने बैटर है केतन म्हात्रे। बहुत स्ट्रांग टीम है, आज भी खेल रही है, जिसमें सीएसके धमाका, रॉकी ग्रुप और अब यंग गन्स, और साथ में अब नीलेश दादा भिंताड़े धनकवड़ी पुणे। धनकवड़ी करके एक जगह है जहां से नीलेश दादा का ताल्लुक है, और मराठी में बड़े भाई को दादा कहते हैं। तो नीलेश दादा भिंताड़े टीम की बैटिंग। अभी पटेल की पहली गेंद गली में, रिस्की रन था, बल्ले को ग्राउंड किया गया है, बहुत ही रिस्की रन। अजीज भाई, मैच के पहले बॉल पर यह रिस्क जरूरी था क्या? स्क्वायर ऑफ द विकेट स्ट्रोक को खेला, शॉट गली की दिशा में। कप्तानी वैसे की जा रही है गांगेस वाल्वी की ओर से। गांगेस वाल्वी का जो सफर रहा था वो परेश शर्मा कप ऐना से रहा था 2016 में, वहाँ पहली चैंपियनशिप जीती गई और इंडिया अखिल भारतीय टेनिस क्रिकेट टूर्नामेंट में। उसके बाद में लगातार सफलताओं को, सीमाओं को छू रहा है गांगेस भाई। पहली बॉल पर 1 रन, बाई दाई जोड़ी जो हमेशा से ट्रेडिशन रहा है लिमिटेड ओवर्स क्रिकेट में। कल का दिन बाएं हाथ के बल्लेबाजों का रहा। कल जो 5 मुकाबले हुए उसमें 3 बल्लेबाज और 2 गेंदबाजों को मैन ऑफ द मैच मिले। आशिक अली 2 ओवर 9 रन 2 विकेट, अंकित कल्की 1 ओवर 12 रन 3 विकेट। ये कल के बॉलर्स थे जिन्होंने मैन ऑफ द मैच जीता। कल के पहले ही मैच में 7 बॉल 7 सिक्स मारकर, भले टीम हार गई लेकिन रोहित नार्वेकर को मैन ऑफ द मैच दिया गया। इस बीच यहां पर 1 रन चुराया। और फिर हमने देखा चतुर का अर्धशतक। तत्पश्चात अगर हम देखें तो बंटी पटेल 12 गेंदों में 29 की पारी और मैन ऑफ द मैच। और फिर रजत मुंडे 14 गेंदों में 36 रनों की भारी भरकम पारी। ये कल का लेखा जोखा रहा था 5 मैच के 5 मैन ऑफ द मैच का। अभी पटेल कावेरी रिवर एंड से
इस बार उल्टा पुल्टा शॉट और बॉल जाएगी बाउंड्री लाइन के बाहर। अंपायर के इशारे का इंतजार और ये 4 रन। सुपर शॉट। केतन मात्रे जैसे ही टप्पा खाया हरकत ली, हरकत में ही बरकत है और अंपायर ने अब अपने निर्णय को बदला है। 6 रन, फ्लैट 6। ऐसा लगा एबी डिविलियर्स ने ये शॉट खेला हो अजीज भाई। आज के दिन का बेहतर, मतलब कल के और आज के दिन का ये बेहतर स्ट्रोक खेला गया केतन मात्रे की ओर से। इस बार थ्रू द लाइन, लेकिन सर्कल के अंदर फील्डर मौजूद है। बहुत अच्छी कमबैक बॉल अभी पटेल की। बहुत अच्छा कॉर्डन आप देखें, एक थर्ड मैन, एक गली, एक पॉइंट, एक शॉर्ट कवर और एक मिड ऑफ या ऑफ साइड की फील्ड। ऑन साइड पर भी अगर आप देखें तो एक फाइन लेग, एक वाइड स्क्वायर लेग। इस बार बेहतर बॉल थी। अभी पटेल बाएं हाथ के युवा गेंदबाज हैं, हर मैच के साथ सुधरते चले जा रहे हैं। जितना आप खेलेंगे उतना आपको तजुर्बा मिलेगा, जितना तजुर्बा मिलेगा, तजुर्बा ही सबसे बड़ा उस्ताद है। खूबसूरत शॉट, रोका नहीं जाएगा। मखमली शॉट के जरिए लगने वाला यह चौका। पॉइंट और कवर के बीच में स्ट्रोक को खेला गया बल्लेबाज केतन मात्रे की ओर से। एक बहुत ही प्राइम फॉर्म में भी है केतन मात्रे। पहले ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 12 रन, कोई भी विकेट का नुकसान नहीं। देखिए उल्टा पुल्टा शॉट हमने देखा और फिर हमने एक स्क्वायर ड्राइव देखा। केतन मात्रे की रेंज क्या है ये बताता है। रन बनाते समय रन हर जगह बनाने की क्षमता, 360 डिग्री में बल्लेबाजी कर पाना, ये अपने आप में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। ये हमारे दर्शक पूरी संख्या में ये नाजरीन अब आ चुके हैं और ये प्राइम टाइम है। रात को 9 से लेकर रात को 12 बजे तक प्राइम टाइम है। जैसे थिएटर में आप लास्ट शो देखने जाते हैं, वैसे हमने देखा कल दर्शक 9 से 12 के बीच में बहुत बड़ी संख्या में थे। अब नया ओवर करेंगे अखिलेश यादव। प्रथमेश 1 बॉल 1 रन, केतन मात्रे 5 बॉल 11। अजीज भाई एक अच्छी बात है कि पहले ओवर में कोई भी एक्स्ट्रा रन नहीं दिया, नहीं तो अमूमन पहले ओवर में नो बॉल, वाइड बॉल, बीमर, ये समस्या यंग गन्स के साथ नहीं रही है, जो अच्छी बात है। और आज के मॉडर्न क्रिकेट के हिसाब से 1 ओवर में 12 पावर प्ले में ये मेरे ख्याल से रीजनेबल है। महंगा ओवर नहीं कहूंगा मैं इसको, एक बेहतर ओवर। अब स्ट्राइक पर है प्रथमेश मात्रे, पिट्टू ये उनका उपनाम है। इस बार एक्स्ट्रा कवर के ऊपर से शानदार चौका। थ्रू द लाइन स्ट्रोक को खेला गया डीप एक्स्ट्रा कवर बाउंड्री लाइन की और प्रथमेश की ओर से। इस प्रकार स्कोर जहां पहुंचा है एनबीए ओवर धनकवड़ी पुणे 11 का 16 रन पारी का ये दूसरा ओवर चल रहा है, कोई भी विकेट का नुकसान नहीं। बल्लेबाजी की नजाकत और नफासत दोनों बताते हुए प्रथमेश मात्रे, मात्रे एंड मात्रे। आम्ही खोऱ्याने धावा करतो, बहुत बढ़िया, क्या ऑफ ड्राइव था, देखते ही बन रहा। सौरभ गांगुली की याद करने वाला वो ऑफ ड्राइव। ये अच्छी बात है कि वो चौका बचाया गया, 3 रनों की बचत। मैच तगड़ा होगा अजीज भाई मेरे ख्याल से। देखिए फील्डिंग का जहां तक सवाल है, यंग गन्स भी एड़ी चोटी का जोर लगा रही है। अच्छी फील्डिंग की गई वहां, शॉट लॉन्ग ऑफ के सन के ऊपर जिगर पटेल की ओर से। 17 रन की भागीदारी। केतन मात्रे 5 बॉल 11, प्रथमेश मात्रे 3 बॉल 6। गेंदबाजी करते हुए अखिलेश। इस बार उन्नत होकर खेल दिया, मिड ऑफ के ऊपर से लगने वाला ये झकास चौका। स्ट्रेट पंच किया गया था बल्लेबाज की ओर से। अभी तक कोई देखे जब भी मैरिड और बेसिक के ओवर स्ट्रोक को खेला जा रहा है केतन मात्रे के पैर से। ग्रामीण में अच्छे परफॉर्मेंस किए और ग्रामीण के परफॉर्मेंस के आधार के ऊपर अलग अलग टीमों की ओर से अलग अलग राज्यों में भी खेले। पिछले साल उनकी एंट्री रही थी यूनिटी कप में, उसके बाद एना खेले और इसके बाद जेमसन के ऊपर खेले। अच्छी एंट्री रही है उनकी गुजरात, साउथ गुजरात में। केतन टनाटन रन बन रहे, दन दनादन। पहले विकेट के लिए एक भव्य पार्टनरशिप, 21 रनों की। अभी पावर प्ले खत्म नहीं हुआ है। स्ट्रॉन्ग बैटिंग मात्रे 15 पर।
बेहतर बॉल थी इस बार, स्नॉटर बॉल। बिल्कुल ये पलटवार जरूरी है। अगर बल्लेबाज अटैक करता है तो गेंदबाज को खड़खटाक करना होगा। अटैक खड़खटाक, ये क्रिकेट दर्शक देखना चाहते हैं। लेंथ वेरिएशन किया गया, देखे वहां अखिलेश यादव की ओर से एक सबसे लंबे कद के है ये गेंदबाज, और ये है जयवीर है, अंकुर सिंह है, सबसे लंबे, और अजीत मोहित है। जी हाँ, भूषण गोले इनको आप देखेंगे, ये भी एक अच्छा कदकाठी के गेंदबाज है। इस बार उठा दिया सीधा कमेंट्री बॉक्स की दिशा में आती हुई गेंद, और ये उड़न खटोला, 6 रन। आगे आए बल्लों के बीचों बीच स्ट्रोक को खेला गया वाइड लॉन्ग ऑन के ऊपर से 6 रन के लिए। 6 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 27 रन। क्या बैटिंग कर रहा है केतन मात्रे और प्रथमेश मात्रे, मात्रे एंड मात्रे। रन किस तरह बन रहे अजीज भाई, जैसे कोई दुकानदार रिटेल और होलसेल में सेल्स करता है, वैसा होलसेल रन्स, रिटेल रन्स। लेकिन वापसी कर सकती है यंग गन्स, दे नीड टू कम बैक। इस बार स्टैंड एंड डिलीवर, हैंड एंड सम, लॉन्ग एंड स्ट्रॉन्ग, और एक और भव्य 6। 2 ओवर की समाप्ति पर स्कोर है 33 रन। एक अच्छी शुरुआत की जा रही है एनबी अवध धनकवड़ी पुणे। 33 रनों में देखिए 9 गेंदों के ऊपर 27 के ओवर पारी खेले केतन मात्रे और प्रथमेश मात्रे, 3 गेंदों के ऊपर 6 रन। पहली 2 ओवर में 33 रन बने हैं। एक अच्छी शुरुआत की जा रही है टीम की ओर से। 70-70 का टैग लाइन है, लगा तो 6। ये हमारा सब्सक्राइबर मीटर। दोस्तों एक बार अपने जेब से मोबाइल निकालिए, यूट्यूब में जाइए, 70-70 स्पोर्ट्स टाइप कीजिए, सब्सक्राइब का एक बटन है उस पर क्लिक कीजिए, और बाजू का बेल आइकन दबाना न भूलें। गुजरात का ये वादा है कि 7 लाख अचीव करके ही ये टूर्नामेंट हम खत्म करेंगे। तो तमाम गुजरात के भाइयों बहनों से प्रार्थना है, 70-70 को अपने परिवार का चैनल बनाइए और क्रिकेट का मजा लीजिए। अखिलेश यादव 1 ओवर 21, अभी पटेल। अजीज भाई एक और खास बात आप देखें, ये शायद मेरी जिंदगी का पहला ऐसा टेनिस बॉल क्रिकेट टूर्नामेंट है जिसमें 4 मेगा स्क्रीन मैदान पर हैं। 4 मेगा स्क्रीन्स, द यूएसपी ऑफ दिस टूर्नामेंट। स्कोर 33 बगैर किसी नुकसान के। इस बार बल्ले का मोटा सिरा और 4 रन। ठीक एज लगी और गेंद गई डीप थर्ड में बाउंड्री लाइन की और 4 रन के लिए। 4 रन के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ 34 रन पारी का। ये तीसरा ओवर चल रहा है, कोई भी विकेट का नुकसान नहीं। 37। बहुत जबरदस्त बैटिंग करते हुए नीलेश दादा भिंताड़े धनकवड़ी पुणे। और ऐसा कहा जाता है मराठी में, पुणे तिथे काय उणे, पुणे में कोई चीज की कमी नहीं है। और स्कोर आगे बढ़ता हुआ 37। इस बार शॉट ऑफ द नाइट, कड़क शॉट और 6 रन। हाफ वॉली बनाकर स्ट्रोक को खेला गया डीप लॉन्ग ऑन बाउंड्री लाइन के ऊपर से और 6 रन के साथ स्कोर इस बीच आगे बढ़ता हुआ 43 रन पारी का। तीसरा ओवर चल रहा है, कोई भी विकेट का नुकसान नहीं। परफेक्ट डेविड वार्नर पोस्ट था वो, देखते ही बन रहा था प्रथमेश मात्रे। और मानो ट्रेन में से ही सेट होकर आए हैं। दो कदम आगे आकर इस बार ड्राइव किया था, कदमों का अच्छा इस्तेमाल, अच्छा फुटवर्क, ये बहुत जरूरी होता है। अजीज भाई अच्छा पदचापल्य, ये आपको अच्छे टाइमिंग के लिए प्रोत्साहित करता है। अच्छा टाइमिंग आपको अच्छी प्लेसमेंट के लिए प्रोत्साहित करता है। बाइक के लिए जिस तरह इंजन, क्लच और गियर की ज़रूरत है, वैसे बल्लेबाजी के लिए टाइमिंग, फुटवर्क, प्लेसमेंट, ये तीनों का जुड़ना बहुत ज़रूरी है। स्कोर 44 पर पहुंचा है। तीसरा ओवर चलता हुआ प्रथमेश मात्रे 6 बॉल 17, केतन मात्रे 9 बॉल 27, मात्रे एंड मात्रे गोइंग स्ट्रॉन्ग। बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाजी का मुजाहरा पेश करते हुए हमारी एंट्री मैदान में लेट है पर सबसे ग्रेट है। इस बार लैचिंग ऑन टू द शॉट और ये विकेट होगा। वहां पर कैच छूट गया और बॉल बाउंड्री लाइन के और अग्रेसर होती हुई 4 रन। सुनहरा अवसर था। जब आप टूर्नामेंट खेलते हैं तो हाफ चांस को फुल चांस में कन्वर्ट करना बहुत जरूरी होता है। वो कोशिश अच्छी थी
देखिए किस तरह ये एक्शन रिप्ले, शरीर से काफी दूर खेले थे केतन मात्रे। एक समय था वहां पर कमर के बल झुककर उसको अंजाम देने का, लेकिन जमीन के 2 सेंटीमीटर ऊपर शायद गेंद नीचे टप्पा खा चुकी थी और बच गए बैटर केतन। बहुत ही उम्दा बल्लेबाजी चल रही है इस वक्त, रनों का कारोबार तेजी में चलता हुआ, और ये सबके पीछे अजीज भाई प्रैक्टिस। यूं ही नहीं मैं केतन मात्रे बन जाता हूं, मैं प्रैक्टिस करता हूं तब केतन मात्रे बनता हूं। 49 विदाउट लॉस, बहुत अच्छा स्कोर हो गया 50। बल्लेबाजी हो रही है झकास, और पहले विकेट के लिए 50 रनों की भव्य और सजीली भागीदारी। अजीज भाई मुझे बताइए, मैदान का ऐसा कौन सा कोना है जहां रन नहीं बना है? जहाँ गेंदे कहीं मतलब बेसिक और मेरिट के ऊपर स्ट्रोक को खेला गया, कहीं अभी तक कोई गलत स्ट्रोक नहीं खेला गया बल्लेबाज की ओर से। एक अच्छी निशानी है दोनों बल्लेबाजों के बीच। और प्रथमेश मात्रे का एक ऐसा आज से 2-3 साल पहले ऐना में उन्होंने जो एक रिवर्सिव स्ट्रोक खेला, ये मुझे बहुत याद है। एक बहुत लंबा रिवर्सिव स्ट्रोक खेला था उन्होंने, और मेरी जिंदगी का वो सबसे बेहतरीन रिवर्सिव स्ट्रोक ये होगा। हमारे एक मित्र है वसई में गणेश काकड़, उन्होंने एक श्रद्धांजलि कप आयोजित किया था, उसमें भी क्या खतरनाक बैटिंग प्रथमेश मात्रे ने की थी। एनबी ट्रॉफी में भी जबरदस्त उनका प्रदर्शन रहा था। पिछले कुछ सालों में ये खिलाड़ी उभर कर आया है बतौर ओपनिंग बैटर। हमने पिछले 2 दिन में कई ओपनिंग जोड़ियां देखी। हमने योगेश पिंडकर इजाज को देखा, आज हमने हलचल यादव और जगत सरकार को देखा। ऐसे अलग अलग कॉम्बिनेशन है, लेकिन ये कॉम्बिनेशन निराला है, हर दिन निराला है। एक ઇમ્પોર્ટન્ટ અનાઉન્સમેન્ટ છે, આપણી મહિલા બહેનો માટે આપણે એક સ્ટેન્ડ બનાવેલ છે, ત્યાં એ સ્ટેન્ડમાં જે પુરુષ ભાઈઓ બેસેલા છે તેમણે સ્ટેન્ડ ખાલી કરવાનું છે, અને જે બહેનો અહીંયા આવેલ છે તેઓ એ સ્ટેન્ડમાં જઈને બેસે એવી અમારી વિનંતી છે। આપણા જે બોડીગાર્ડ્સ કમાન્ડોસ છે એમને વિનંતી કે એ સ્ટેન્ડ ખાલી કરાવવું અને ત્યાં બહેનોને બેસાડવી। થેન્ક યુ। तो मैं ये जिक्र कर रहा था कि हर दिन निराला है, हर रात निराली है, और बल्लेबाजी में हो केतन मात्रे तो हर रोज रनों की दिवाली है। जिस तरह से आज उन्होंने दिल जीता है बल्लेबाजी करते हुए। मैच अभी खत्म नहीं हुआ अजीज भाई, कई बार ऐसा होता है इंटरवल के पहले का पिक्चर कुछ और होता है, इंटरवल के बाद का पिक्चर कुछ और होता है। ये वो समय है। तो इंपैक्ट प्लेयर एक्टिवेट किया गया, निकुंज पटेल ने अभी पटेल को रिप्लेस किया है। मैच रेफरी सचिन कदम इस बात की पुष्टि करते हुए, निकुंज पटेल रिप्लेसिंग अभी पटेल एज एन इंपैक्ट प्लेयर। 3 ओवर 50 रन, प्रथमेश मात्रे 7 बॉल 18, केतन मात्रे 11 बॉल 32। कल रोहित नार्वेकर को हमने अर्धशतक लगाते हुए देखा। कल का दिन लेफ्टियों का था। मुन्ना शेख ने अच्छी बैटिंग की, हमने देखा कल। अब नया ओवर लेकर आ रहे जीत पटेल। कल रजत मुंडे ने लाजवाब बल्लेबाजी की, रोहित नार्वेकर ने कल जबरदस्त बल्लेबाजी की। लेकिन कल के दिन में आशिक अली और अंकित कल्की इनको मैन ऑफ द मैच मिला। लेकिन कल के दिन अगर मैं किसी से ज्यादा इंप्रेस हुआ हूं तो वो था होल्डर। जिस कंडीशन में होल्डर ने कल बॉलिंग की है, माशाअल्लाह, टाइट सिचुएशन में बॉलिंग करना शेर का जिगरा चाहिए। होल्डर ने वाकई में वन ऑफ द बेस्ट ओवर्स ऑफ द टूर्नामेंट। जीत पटेल के नए ओवर की पहली गेंद इस बार बल्ले का अंदरूनी सिरा और बॉल गई थी डीप फाइन लेग पर। रनों पर अंकुश लगाना जरूरी है। जो पहले 3 ओवर में खोया वो आखिरी 3 ओवर में कमाने की कोशिश रहेगी। स्कोर है 51। कल आप लोग अगर इस टूर्नामेंट से दूर रहे हो तो आप इसके हाइलाइट्स भी देख सकते हैं 70-70 स्पोर्ट्स के यूट्यूब चैनल पर। आज शाम को पहली बार मैच सेंटर टेनिस क्रिकेट में किया गया, और वो मैच सेंटर को भी आज आप फॉलो कर सकते हैं, देख सकते हैं। कई नए आविष्कार इस टूर्नामेंट में। जीत की ये गेंद इस बार
स्ट्रोक को कंट्रोल में रखा था। अजीज भाई आपने बिल्कुल सही जिक्र किया, अब तक कोई भी मिस टाइम किया हुआ शॉट हमने देखा नहीं है। दरअसल में ये दोनों बैटर ग्रामीण क्रिकेट इतना खेलते हैं कि इनका बल्ला जो है ये हर वक्त तलवार की धार की तरह रेजर शार्प रहता है। 20 गेंदों में 52 की ये साझेदारी। जीत पटेल जेमसन एंड से इस बार उठा दिया है और सीधा गेंद जाएगी डीप मिड विकेट बाउंड्री के बाहर लगने वाला ये जन्नातेदार 6। बेहतरीन फ्लिक किया था बल्लेबाज प्रत्ने से और गेंद गई डीप स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन की और 6 रन के लिए। 6 रन के साथ स्कोर आगे बढ़ता हुआ 58। कोई भी विकेट का नुकसान नहीं। अभी तक ये सबसे महत्वपूर्ण साझेदारी रही है दोनों बल्लेबाजों के बीच। वाकई में मतलब दोनों बल्लेबाज जो हैं जब मुंबई से वलसाड आने निकले और ट्रेन लेट थी, इन दोनों ने मन में ही वो प्रैक्टिस की है, हम ऐसा खेलेंगे आज। 58। इस बार बेहतर शॉट, तमाम दिशाओं में स्ट्रोक प्ले आज देखने मिला है। सीमित ओवरों का क्रिकेट कैसा होना चाहिए, तो सीमित ओवरों का क्रिकेट नीलेश दादा, भिंताड़े, धनकवड़ी, पुणे जैसा होना चाहिए। 59 रन बने हैं, चौथा ओवर चल रहा है। जीत पटेल मेरे ख्याल से अब तक की सबसे बेहतरीन ओवर इस पारी की करने जा रहे हैं। हालांकि ओवर अभी खत्म नहीं हुआ। केतन मात्रे 12 बॉल 33, प्रथमेश मात्रे 10 बॉल 26। बॉल पीछे जा रही है। अजीज भाई इतना सब कुछ होने के बावजूद एक खास बात यंग गन्स की, अब तक कोई भी एक्स्ट्रा रन नहीं दिया है, लेकिन बल्ले से इतने सारे रन बन रहे हैं। स्कोर है 60, 5 डजन रन बन चुके हैं चौथा ओवर चलता हुआ। शफल होकर खेलने का प्रयास है और ये लेग बाय का रन है। 61 आफ्टर 4 ओवर्स। 4 ओवर 61 रन, एक एक्स्ट्रा। अजीज भाई ऐसा क्या हो रहा है कि विकेट नहीं मिल रहा है? क्या रनों को रोकने वाली गेंदबाजी हो रही है? पहले जो 3 ओवर किए गए उसमें ज़्यादा रन दिए गए हैं यंगन की ओर से, लेकिन ये ओवर में 11 रन आए हैं। मतलब ये प्लान से ये भी चले कि आने वाली और 12 गेंदों के ऊपर, 12-15 के ऊपर रोका जाए एनबी धनकवड़ी पूना जैसी मजबूत टीम को। ये फर्स्ट इरादे के साथ बीच मैदान के ऊपर कप्तानी की जा रही है गांगेस वाल्वी की ओर से। जी हाँ, सबसे बड़ी बात है कैप्टन आपको फील्डिंग प्लान दे सकता है। कैप्टन आपको जिस तरह का माहौल चाहिए दे सकता है, लेकिन विकेट तो आप ही को लेना है। निकुंज पटेल अभी पटेल की जगह एज एन इंपैक्ट प्लेयर आए हैं और आशा करते हैं कि वो इंपैक्ट छोड़ें। अगर ऑमलेट खाना है तो अंडा फोड़ना पड़ेगा और मैच जीतना है तो विकेट लेने पड़ेंगे। वेजिटेरियन हो तो इडली डोसो खाओ है तो खीरू पलाड़વું પડે। 6,81,920 सब्सक्राइबर। प्लीज सब्सक्राइब करते रहें, आते रहें और अपना प्यार जताते रहें। निकुंज के नए ओवर की पहली गेंद स्ट्रेट डाउन द ग्राउंड, खेलने का प्रयास। अजीज भाई अभी भी मुझे ऐसा लग रहा है ये मैदान के ऊपर 80-85 चेज हो सकते हैं। ऐसा नहीं है, हमने जो मैच देखा कल 102 वाला पहला ही मैच, क्या ब्लॉकबस्टर ओपनिंग रही थी उस मैच की कल। और जिस तरह मुन्ना शेख, शाहिद शेख ने बल्लेबाजी की और फिर दूसरी पारी में हमने देखा रोहित नार्वेकर ने बल्लेबाजी की। स्कोर 62 विदाउट एनी विकेट्स। बहुत जल्दी शफल होकर इंप्रोवाइज होकर खेल दिया, बहुत ही लाजवाब स्कूप शॉट और बॉल जाएगी फाइनल लेग बाउंड्री के बाहर लगने वाला ये भव्य चौका। सूरत देखे आगे आए, गेंद की लाइन को देखा, परखा, डीप बैकवर्ड स्क्वायर की दिशा में चौका लगाया गया केतन मात्रे की ओर से। एक अच्छे परफॉर्मेंस किए जा रहे हैं केतन मात्रे की ओर से। पहले ग्रामीण के अच्छे परफॉर्मेंस किए और पिछले 3 सालों से गुजरात में साउथ गुजरात का दौरा भी उन्होंने किया है और दौरा सफल भी रहा है केतन मात्रे का। बॉल के लेंथ को जल्दी पिक किया था, सुपर शॉट।
परफेक्ट। अगर आईपीएल के कोई खिलाड़ी इस शॉट को देखे तो वाकई में वो केतन को फोन करेंगे, केतन दा हमारे जैसे ही खेलते हो आप। इस बार स्विच हिट, 1 रन जरूर मिलेगा। यहां पर निकुंज पटेल की मैं तारीफ करना चाहूंगा, लेग बाय। बल्लेबाज के ट्रिगर मूवमेंट को उन्होंने पहले ही पढ़ लिया था। ट्रिगर मूवमेंट क्या है? जब गेंदबाज दौड़ता है तो बल्लेबाज अपनी टांगों में स्फूर्ति लाने के लिए जो हिलचाल करता है उसको ट्रिगर मूवमेंट कहते हैं। और ये ट्रिगर मूवमेंट जो है ये आपको एक आदर्श स्थिति में लाता है जहां से आप अपने स्ट्रोक को तैयार कर सकते हैं। 67 रन, स्ट्रेट एंड फुल सबमरीन बॉल। जिस तरह पनडुब्बी पानी के नीचे से जाती है वैसे वो गेंद गई। पहले 3 ओवर में ज्यादा रन खर्च करने के बाद अब इस वक्त अच्छी गेंद। साइड आर्म बॉलिंग एक्शन निकुंज पटेल का, और जब बॉल करते हैं तो उस वक्त जंप करते हैं, एक अलग एक्शन। निकुंज के इस ओवर में केवल 5 रन आए हैं और ये ओवर यंग गन्स को चाहिए था जो उनको मैच में वापस लाए। 67। इस बार उठा दिया है और क्या ये पहला विकेट होगा? जी हां, प्रथमेश मात्रे 14 गेंदों में 27 रनों की आतिशी पारी खेलकर आउट हुए जब उनको लॉन्ग ऑफ पर कैच आउट किया गया। अच्छी देखिए, इसके पहले की जो गेंद थी वो डॉट की और ये स्ट्रोक अच्छा खेला गया, लेकिन जो टाइमिंग होना चाहिए और बेहतर नहीं था। अक्र अच्छी पारी खेलकर आए हैं, देखे डगआउट की और प्रथमेश मात्रे, और उनके सन के ऊपर आकाश चिंदरिया। क्या बेहतरीन कैच था, ना ऊंचाई मिली ना दूरी तय कर पाए। अक्रम बोनी आज दोपहर को ही हमारे साथ वियतनाम का पिस्ता खा रहे थे। इम्यूनिटी लेवल इतना बढ़िया है कि उस कैच को अंजाम कर दिया। अक्रम बोनी की पैनी नज़र ऐसी है अजीज भाई कि यहाँ से वो भरूच वाली खारी सिंह का एक दाना भी फेंको तो वो कैच कर लेंगे। और आउट हो गए प्रथमेश मात्रे और अब कैप्टन आकाश चिंदरिया। आकाश चिंदरिया भी बहुत ही जबरदस्त बैटर हैं, विकेट कीपर, बैटर, कैप्टन। और नीलेश दादा भिंताड़े धनकवड़ी पुणे टीम जब भी उतार चढ़ाव से गुजरी, ये वो खिलाड़ी था जो चट्टान बन के खड़ा रहा। सबसे बड़ी बात ये होती है कि टीम जब अच्छी चल रही है तो कोई भी चलता है, लेकिन जब टीम एक थोड़ा नाजुक दौर से गुजर रही हो तब मेरी टीम के साथ मैं वफादार रहूंगा। ऐसा अगर कोई कैप्टन और खिलाड़ी है तो वो आकाश चिंदरिया है। ये हमारी बहनों को दिखाया जा रहा है और भी हमारी बहनें आ सकती हैं। हरनगांव रानकुआ में जेमसन क्रिकेट ग्राउंड पर आइए, परिवार के साथ आइए। इस बार लैचिंग ऑन टू द शॉट जिसे कहा जाता है उस तरह का स्ट्रोक था एक्स्ट्रा कवर की जानिब। 1 रन, स्कोर आगे बढ़ता हुआ 68। और निकुंज पटेल इंपैक्ट प्लेयर के रूप में आए थे और इंपैक्ट छोड़ कर गए, ये हम कह सकते हैं अजीज भाई कि पिछले जो मतलब 12 गेंद और पिछली 12 गेंदों के ऊपर 17 रन बनाए गए और ये ओवर महत्वपूर्ण अच्छा कैच लिया गया वहाँ पे अक्रम बोनी की ओर से। और अक्रम बोनी का पिछला साल अच्छा भी रहा था, 10-10 की ओर से वो मैन ऑफ द सीरीज़ भी रहे थे एना में। उसके बाद में जे में बाटा हाउस एक टूर्नामेंट रहा 2 दिन पहले, वहाँ भी अच्छी पारी खेली गई। वहाँ रनर्सअप होने वाली टीम के सदस्य थे जैक सुपर किंग की ओर से, वहाँ मैच जीता गया था DP11 वेरावड़ की ओर से। वहाँ बम्बई के कई नामी अनामी थे, वो 70 के ऊपर लाइव था। जीत पटेल ने गेंदबाजी की जिम्मेवारी संभाल रखी है कमेंट्री बॉक्स छोर से। ये भी देखे सुमित ढेकलो के नेतृत्व में, ओमकार के नेतृत्व में ये अलग अलग प्रतियोगिता अखिल भारतीय टेनिस में खेल चुके हैं जीत पटेल। बहुत ही बेहतरीन आखिरी 2 ओवर रहे हैं। 5 ओवर 68 रन, 1 विकेट। जड़ में आती हुई गेंद और ड्राइव करते हुए आकाश चिंदरिया। उन्हें पता है कि हमारी टीम का सबसे बेहतरीन बल्लेबाज इस वक्त क्रीज पर है, क्यों न मौका उसे दिया जाए। 69 रन 1 विकेट के नुकसान पर केतन मात्रे 15 गेंदों में 38 पर, आकाश चिंदरिया 2 बॉल 2। 67 रनों की भागीदारी वहां पर टूटी जब पहला विकेट निकुंज पटेल ने बतौर इंपैक्ट प्लेयर लिया। वाइड बॉल दायरे के बाहर थी। शुरुआत में बहुत अच्छी गेंदबाजी रही, अनुशासन भरी। डिसिप्लिन बहुत ज़रूरी है, चाहे काम में हो, अपने अभ्यास में हो, कारोबार में हो।
या फिर आप क्रिकेट खेल रहे हो। डिसिप्लिन एंड फोकस वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द गेम। 70 for 1। फोकस शब्द का अर्थ क्या है? FOCUS, फॉलो वन कोर्स अंटिल सक्सेस। जब तक कामयाब ना हो अपने ध्येय की तरफ अग्रसर हो। इस बार ग्लांस कर दिया और बॉल जाएगी फाइनल बाउंड्री की तरफ। देखना होगा उसे रोकने का प्रयास। क्या उम्दा क्षेत्ररक्षण है। दर्शकों ने तालियां बजाकर उसका अभिवादन किया। बिल्कुल इसी तरह क्रिकेट खेलना होगा। गंगेश वल्लवी टीम के कैप्टन है। देखिए गेंद और गंगेश में रेस, स्लाइड हुआ। ओ माय गॉड, ऐसा लगा हम दक्षिण अफ्रीका के किसी मैदान पर T20 क्रिकेट देख रहे हैं। 72 for 1, 4 balls to go। केतन का है रॉकेट हिट और यहां पर ये रॉकेट लॉन्च होता हुआ 6 रनों के लिए उम्दा शॉट। दाएं केतन, बाएं केतन, आगे केतन, पीछे केतन, ऑफ में केतन, लेग में केतन, केतन केतन केतन। 78 पर 1। 17 गेंदों में 46 रनों की पारी खेली है। हाइड्रोजन बम से कम नहीं है उनके शॉट्स। और यहां पर बोल्ड। जीत पटेल ने हिम्मत नहीं हारी और क्लीन बोल्ड कर दिया। अर्धशतक पूरा नहीं कर पाए। विकेट ऑफ द मैच केतन महात्रे। 18 गेंदों में 46 रन कर क्लीन बोल्ड जीत पटेल। देखिए केतन मात्रे को पहले 36 पर एक चांस मिला, उसके बाद में एक हाफ चांस कहे जाए क्योंकि ये रोकने पड़ेगा तब एक अच्छे डिफेंडिंग टोटल की ओर जाएगी यंग गन्स। ऑगस्टिन पोंजरा सर की अगुवाई में ये उनके मेन स्पॉन्सर सूरज से भी और क्रिकेट में भी है, उनकी ओर से ये टीम ली गई वहाँ पे 70-70 निके स्पोर्ट्स गुजरात धमाका बिग बेस्ट सीजन 2 में। नए बल्लेबाज इश्तियाक शेख। केतन स्वयं समझ चुके थे गेंद कैसे आई थी, आसमान की तरफ देखते हुए। अर्धशतक नहीं हुआ उसका दुख है, लेकिन ऊपर वाले का शुक्रिया भी कर रहे हैं कि मुझे एक अच्छी पारी खेलने का मौका दिया ऊपर वाले। जीत पटेल। यही जगत की रीत है, यही जगत की प्रीत। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। जीत ने हिम्मत नहीं हारी, नेवर गिव अप, जो गंगेश के कैप के ऊपर 70-70 के कैप के नीचे स्लोगन है, बिल्कुल वो स्लोगन। और क्या बेहतरीन क्रिकेट हो रही है यहां पर यंग गन्स द्वारा। पहले 3 ओवर में ऐसा लगा एक ही टीम क्रिकेट खेल रही है, लेकिन अब ऐसा लग रहा है 2 टीमें क्रिकेट खेल रही है। ऑगस्टिन पोनराज डेफिनेटली इस वक्त मुतमैन होंगे जिस तरह से टीम ने खेला है, लेकिन केतन मात्रे ने कई हजारों लोगों को अपना मुरीद बना दिया है आज इस मैदान पर। ये एरियल व्यू बड़ा स्ट्रोक खेलने का प्रयास था इश्तियाक शेख। अजीज भाई ये वाकई में डेफिनेटली बड़ा कमबैक है। अंग्रेजी में मुहावरा है, कमबैक इज बेटर देन सेटबैक। सदमा हम लेते नहीं, हम सदमा दे भी सकते हैं। यंग गन्स, टीम विथ फ्लेयर, टीम विथ मेथड। एक और बढ़िया गेंद जीत पटेल की, मानना पड़ेगा जीत पटेल को। 6 ओवर की समाप्ति पर 78 रन 2 विकेटों के नुकसान पर जीत पटेल 2 ओवर 20 रन 1 विकेट। अजीज भाई एक चीज जो मैंने गौर की, पहले 4 ओवर में कोई भी एक्स्ट्रा रन नहीं आया। वो अपना प्लान बना रहे थे और वो प्लान उनके काम में आया, क्योंकि बल्लेबाजों ने अपने विकेट दिए। प्रथमेश महात्रे आउट हुए, उसके बाद केतन महात्रे आउट हुए और 67 पे पहला विकेट गिरा था और 78 पे अगर पारी समाप्त होती है तो बड़ी बात है। हमारे तमाम दर्शक हरणगांव, रानकुआ, आसपास के गांव से, सूरत, वलसाड़, वापी, कहाँ से हमारे दर्शक आए हैं, बारडोली, नवसारी, और हमारे ऑनलाइन दर्शक। अजीज भाई ऑनलाइन दर्शकों के बारे में क्या कहेंगे आप?
ऑनलाइन के दर्शकों के बारे में ये देखिए, मैं यूके यूनाइटेड किंगडम में बार्टली, ड्यूसबरी, बर्मिंघम, लेस्टर, इसके अलावा साउथ अफ्रीका में मलावी देखे, डरबन देखे, बिनोनी देखे। इसके बाद में न्यूजीलैंड में भी इस मैच को देखा जा रहा है, अलास्का में भी इस मैच को देखा। ये अलास्का के टाइम में बहुत डिफरेंस है वहाँ अलास्का। ये मतलब वो जो प्लेन का टाइमिंग रहता है वो 10.5 घंटे का बीच का है, 6.5 घंटे का, अलास्का टू न्यूयॉर्क। ये भी इस मैच, न्यूजीलैंड अपने से 6.5 घंटे पीछे चल रहा है, अपने वो बहुत आगे है टाइमिंग IST में। मतलब ये ऐसा नहीं है कि केवल ऑल इंडिया में देखा जा रहा है, ये विदेश की कई कंट्री में देखा जाए ये मैच, जिसमें हरण यहाँ से बहुत NRI भी गए हैं, बार्टली है, ड्यूसबरी है, लेस्टर है, बर्मिंघम है, ये सारे अच्छे क्षेत्र हैं। और इसमें भी देखा है भरू से भी कई गए हैं वहाँ पे, साउथ अफ्रीका में इस मैच को देख रहा है, डरबन बिनोनी से भी देख रहा है। तो उन सभी का आभार, उनसे मैं विनती करता हूँ कि बड़ी मात्रा में आप 70 को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। और ये मतलब पिछले साल का रिकॉर्ड था, इस रिकॉर्ड को और बढ़ाएं आप, ये पूरी उम्मीद के साथ। अब मैं मैच समरी की ओर जाऊँगा, हरीश भाई पंड्या वॉइस समरी, जो मैच समरी उसकी ओर ले जाएंगे। और आपके साथ ये करने का मुझे पहली बार, देखिए दूसरी या तीसरी बार मिला है, और आशा उम्मीद रखता हूँ आपको अल्लाह ताला तंदुरुस्ती अता फरमाए। कुणाल दातेश सर, चंदू सेठे सर, और हमारे राज भाई और राजेश आचार्य सर, खुश हूँ आज, काफ़ी खुश हूँ मैं। नहीं, वाकई में आपका दिल बहुत बड़ा है अजीज़ भाई, आप अपने दिल के अंदर हमको समा लेते हैं। और ये हमारे लिए बड़ी खुशी की बात है कि आप जैसे सीनियर कमेंटेटर के साथ हमें माइक शेयर करने का मौका गुजरात की इस मुकद्दस सरजमीन पर हमें मिल रहा है। आप बड़े मुतक्की इंसान हैं और अल्लाह ताला आपको बहुत नेकियों से नवाजे। तो नाजिम गुल्ली ये इम्पैक्ट प्लेयर के रूप में एक्टिवेट हुए हैं प्रथमेश म्हात्रे की जगह। दूसरी पारी का खेल शुरू होने जा रहा है। ड्रोन व्यू बहुत ही बढ़िया आप लोगों को दिखाया जा रहा है, और ड्रोन व्यू के साथ ये मैच का व्यू और रिव्यू आप लोगों तक दूसरी पारी में लेकर आ रहे हैं मेरे दो काबिल दोस्त, IPL की मखमली आवाज़ कुणाल दाते और उनके साथ में तेजलाव का तेजस्वी तारा राज चौहान। थैंक यू अजीज बोरिया सर और उनके साथ वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या जी। तो आइए अब स्कोर कार्ड की ओर चलते। यंगन्स वर्सेस NB धनकौड़ी पुणे के बीच में मुकाबला चलता हुआ। केतन म्हात्रे ने बल्लेबाजी की, 18 गेंदे 46 रन की पारी। प्रथमेश म्हात्रे 14 गेंदे 27 रन, आकाश चिंदारिया 2 रन, और 6 ओवर के समाप्ति के बाद 78 रन बन चुके। इंपैक्ट प्लेयर होंगे नाजिम गुल्ली प्रथमेश म्हात्रे की जगह पर। गेंदबाजी का अगर विश्लेषण देखा जाए तो अभी पटेल 2 ओवर 29 रन, अखिलेश 1 ओवर 21 रन। जीत पटेल ने अच्छी गेंदबाजी की, लगातार यॉर्कर का प्रयास उनके गेंदबाजी में नजर आया। 2 ओवर 20 रन, 1 विकेट उनके खाते में। निकुंज पटेल का 1 ओवर रहा उनके स्पेल में। ये ड्रोन व्यू आपके स्क्रीन पर नजर आता हुआ 70-70 निके स्पोर्ट्स प्रेजेंट्स गुजरात धमाका बिग बैश लीग का ये हरन ग्राम का ग्राउंड आपके स्क्रीन पर, जनसन क्रिकेट ग्राउंड। और ये ड्रोन व्यू आपके स्क्रीन पर, ये पहले इनिंग की, पहले पारी की हाइलाइट्स यहां से शुरू किया था कारवा। केतन म्हात्रे ने 46 रन बनाए थे। केतन म्हात्रे ने क्या बल्लेबाजी की थी केतन म्हात्रे ने, ऑन दी अप लॉन्ग ऑफ के ऊपर से ये चौका उनके बल्ले से। ये हाइलाइट्स, ये झलक केतन म्हात्रे के बल्लेबाजी की। राउंड विकेट से जब एंगल बनाकर गेंदबाजी हुई अवे फ्रॉम द बॉडी, ये अच्छा स्ट्रोक था, लेकिन यहां पर खराब फील्डिंग और 4 रन का भुगतान वहां पर नजर आया। ये उनका स्कूप सुपला शॉट, और वहां पर 4 रन बटोरे केतन म्हात्रे ने, और ये लॉफ्ट कर दिया था स्क्वायर लेग के ऊपर से 6 रनों के लिए। अच्छी पारी खेली आज केतन म्हात्रे ने, वहां पर थे खिलाड़ी, लेकिन उनके सिर के ऊपर से गेंद चली गई स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के बाहर। हैंड एंड आई कोऑर्डिनेशन देखिए केतन म्हात्रे के बल्ले से, जब गेंद छूती है और डिस्टेंस भी बढ़िया तय किया था उस गेंद ने। निराश थे वहां के खिलाड़ी। इसी के साथ पहला सत्र यहां पर समाप्त हो चुका था। 78 रन बन चुके। 79 रन बनाने जीत के लिए टीम NB अवध के खिलाफ
यंग गन्स को। तो लक्ष्य अच्छा यहां पर सेट किया एनबी धनकवड़ी पुणे इस टीम ने। तो थैंक यू सर। यहाँ पे दूसरी इनिंग शुरू होने की तैयारी में बहुत बेहतरीन बल्लेबाजी हमें देखने को मिली, दमखम दिखाया यहाँ पे। अगर प्रसाद मात्रे की बात की जाए या केतन की बात की जाए, जिन्होंने मिलके 50 प्लस की पार्टनरशिप की है, तो यहाँ पे अब यंग गन्स के दोनों प्रारंभिक बल्लेबाज विकेट के ऊपर पहुंच चुके हैं, जिगर पटेल और अनिल सरसाना। वैसे सूरत के खिलाड़ी है दोनों, बहुत ही बेहतरीन बल्लेबाज है। आज क्या कर पाते अपनी टीम के लिए, उसके ऊपर पूरा दारोमदार रहेगा। वैसे दोनों टीम दमखम रखती है। यहाँ पे NB11 धनकवड़ी पुणे और यंग गन्स 11 के बीच में ये आज के दिन का दूसरा मुकाबला, जिसमें पहला इनिंग खत्म हो चुका है। टॉस जीता था यंग गन्स ने और पहले फील्ड करने का फैसला किया था, जिसके ऊपर बल्लेबाज जरूर हावी हुए। उसके बाद थोड़ी सी वापसी जरूर करवाई जीत पटेल ने और उसका साथ दिया निकुंज पटेल ने। उस प्रकार से अच्छी गेंदबाजी देखने को मिली। मुझे इंप्रेस किया जीत पटेल ने, लगातार निरंतरता उनके गेंदबाजी में, यॉर्कर का अच्छा प्रयास किया पहले सत्र में, जबकि हावी थी बल्लेबाजी उनके गेंदबाजों पर, लेकिन उसके बावजूद डेथ ओवर्स में अच्छी गेंदबाजी करते नजर आए गेंदबाज जीत पटेल। तो पहला ओवर लेकर आशीष मेहरुल आए हैं पावर प्ले में और उनके सामने बल्लेबाज स्ट्राइकिंग एंड पर जिगर पटेल। यस, पहले ओवर का दारोमदार संभाले हुए आशीष मेहरुल और स्ट्राइक के ऊपर बाएं हाथ के खिलाड़ी जिगर पटेल। तो यह शुरू किया जाए सर। यहाँ पे हमारे स्कोरर ऑफलाइन ऑनलाइन दोनों तैयार है। आशीष मेहरुल इस बीच जेम्सन एंड की ओर से 30 सर्कल पावर प्ले चलता हुआ। यहाँ पे पहला ओवर मैंडेटरी पावर प्ले। देखिए पहली गेंद थोड़ी सी शॉर्ट ऑफलाइन डिलीवरी, थोड़ी जगह बनाई और स्क्वायर लेग के ऊपर से यूज एंड हाई मैक्सिमम। जिगर पटेल का आगाज अच्छा तो अंजाम अच्छा। जी हाँ, आगाज अच्छा हुआ है टीम का। बैकफुट पर जाकर स्ट्रोक के लिए जगह बनाई और भेज दिया स्क्वायर लेग बाउंड्री लाइन के ऊपर से 6 रन। पहला छक्का इस पारी का। शॉर्ट गेंद थी, हल्की सी शॉर्ट थी, बढ़िया पोजीशन में आए पहली गेंद पर जिगर पटेल और भेज दिया इस गेंद को स्क्वायर लेग के ऊपर से। यह आता हुआ 70-70 सिक्सर। जिगर पटेल स्ट्राइक के ऊपर बहुत नामांकित खिलाड़ी है। वैसे अगर जिगर पटेल की बात की जाए, सूरत में जयशिव ओपन टूर्नामेंट में बहुत अच्छा शॉट, देखिए अपर कट कर दिया इस बीच। बैकवर्ड पॉइंट की दिशा में गेंद ट्रैवल होती हुई थोड़ी सी जगह मिली, अपराइट पोजीशन में एक अच्छा शॉट, 2 गेंदों के ऊपर 10 रन सर। फिर से एक बार छोटी गेंद यानी कि ये खोटी गेंद नजर आती हुई। बैकफुट पर जाकर बेहतरीन अपर कट, पावर प्ले चलता हुआ और उसका यहां पर फायदा उठाते हुए बल्लेबाज जिगर पटेल। कोई मौका नहीं था वहां पर, कोई खिलाड़ी भी नहीं था, लेकिन ये एक्सप्रेशन कुछ अलग नजर आए गेंदबाज आशीष मेहरुल के। अच्छा बैकफुट कट बल्लेबाज जिगर पटेल द्वारा। पहली 2 गेंदों पर 10 रन। अच्छा यहां पर आगाज चलता हुआ टीम यंग गन्स का। फिर से एक बार यहां पे गेंदबाजी के ऊपर आशीष अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर चैम्पियन एंड की ओर से। वैसे जिगर ने 2 गेंदों के ऊपर 10 रन बना लिए है। अब कौन से वाली गेंद आएगी, कुछ बातचीत जरूर हुई थी। थोड़ी सी फुल लेंथ डिलीवरी इस बीच ऑन साइड के ऊपर ऑन ड्राइव कर दिया। मिड ऑन 30 सर्कल के अंदर अंडर आर्म थ्रो किया जाए, कोई रन नहीं, कोई एक्सीडेंट नहीं, उस प्रकार की गेंद देखने को मिली। इस बीच ड्रॉन बीच में आ चुका है सर ग्राउंड के ऊपर। पहली 2 गेंदों की तुलना में अगर देखा जाए तो ये थोड़ी सी आगे रखने का प्रयास था। थोड़े से यहां पर अपने आप से नाराज नजर आए बल्लेबाज जब वो गेंद उन्होंने खेली। फिर से एक बार देखिए, तीर से बल्ले से अच्छा शॉट, बहुत ही बेहतरीन तरीके से मिड ऑफ 30 सर्कल के अंदर उसका फायदा उठाया और गेंद गई सीधे जमीन के सहारे 4 रन के लिए और चौके के साथ 14 रन बन चुके हैं। ये नहीं रुकने वाले। बल्ला तिरछा था लेकिन जो रिजल्ट चाहिए था वो उन्हें मिला। अच्छा स्ट्रोक, 4 रन बल्लेबाज जिगर के खाते में। और बड़ा जिगर रखते जिगर पटेल, जिस अंदाज में बल्लेबाजी उनकी चल रही है। पहली 2 गेंदों पर 10 रन, तीसरी गेंद बिंदी गेंद आई, अपने आप से थोड़े से यहां पर नाराज नजर आए, लेकिन चौथी गेंद पर बैकफुट पर जाकर मिड ऑफ अंदर था, उसका फायदा उठाते हुए एक्स्ट्रा कवर और मिड ऑफ के बीच में से ये 4 रन बटोरे बल्लेबाज जिगर पटेल ने। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 14 रन। जी हाँ सर, जिगर पटेल की बात की जाए और ये जो टीम है, वैसे जयशिव 11 ओपन टूर्नामेंट हुआ था ऑल इंडिया, जिसमें चैंपियन करवाया था एक खिलाड़ियों ने, उस प्रकार के यहाँ पे बल्लेबाजी देखने को मिल रही है। यहां से फिर से आशीष अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर
फील्डिंग का मुआयना करते हुए थोड़ी सी तब्दीली करने का प्रयास करते हुए फील्डिंग देखिए कुछ रचनात्मक फील्डिंग करने का प्रयास किया जा रहा है। शॉट फाइन लेग 30 सर्कल के अंदर है, वैसे ऑफ स्टंप के ऊपर गली पॉइंट और कवर वहां कैचिंग पोजीशन के ऊपर मिड ऑफ 30 सर्कल के अंदर। अब आशीष सप्ते बॉलिंग मार्क के ऊपर, ये वाली अच्छी गेंद थी, ये वाली अच्छी गेंद थी, थोड़ा सा इस बीच शॉर्ट ऑफ लेन लेकिन थोड़ा सा राइज हुई गेंद और विकेट कीपर ने गेंदर किया और अच्छा घुमाव यहां पर प्राप्त किया गेंदबाज आशीष मेहरुल ने इस 5वीं गेंद पर। अब होगी आखिरी गेंद इस ओवर की। 14 रन बन चुके यंग गन्स के बल्लेबाज जिगर पटेल की अच्छी बल्लेबाजी। डाउन द ग्राउंड इस बीच मिड विकेट और लॉन्ग ऑन के बीच में गेंद गई है, जब तक वहां पे फील्ड करते थ्रो हुआ सीधा विकेट कीपर एंड के ऊपर 1 रन पूरा किया। पहले ओवर की आखिरी गेंद के ऊपर सिंगल और जिगर ने प्रेजेंस ऑफ माइंड स्ट्राइक अपने पास रखा। पहले ओवर की समाप्ति 15 रन। ये अच्छी बात यहां पर नजर आई कि आखिरी गेंद पर यहां पर सिंगल बटोरा। जिगर ने कॉन्फिडेंस नजर आता हुआ उनके बल्लेबाजी में आत्मविश्वास यहां पर नजर आता हुआ उनके बल्लेबाजी में। जिस अंदाज में ये पहला ओवर उन्होंने खेला, पहली गेंद पर छक्का, दूसरी गेंद पर चौका, तीसरी गेंद बिंदिया आई थी, चौथी गेंद पर चौका लगाया था बल्लेबाज ने। आखिरी गेंद पर सिंगल बटोरा, 15 रन इस ओवर से। और यहां पर टीम हर्डल, टीम मीटिंग को कॉल किया गया कप्तान द्वारा। और ये हमारा मुख्य मंच का ये दृश्य आपके सामने, यहाँ पे मुख्य मंच को दिखाया जा रहा, वहाँ पे डॉक्टर सनम भाई, केनिल पटेल बहुत ही बेहतरीन तरीके से हमारे मेहमान को इनवाइट किया। देखिए हमारा जो मीटर शुरू हो चुका है 6,82,000, देखिए 7 लाख खत्म करने हैं। आपका सहकार चाहिए। अपना फोन को ऑन कीजिए, यूट्यूब यहाँ पर ओपन कीजिए, उसके बाद 70 लाइव को यहाँ पे सर्च कीजिए, उसके बाद लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। हमें यहाँ पे 8 लाख खत्म करने हैं। ये हमारे डगआउट का दृश्य, पैविलियन, जो प्लेयर्स पैविलियन का दृश्य आपके स्क्रीन पर है। हेमंत जी बनियाल, ये टेनिस क्रिकेट में अलग लेवल तक पहुंचाने वाले ये इंसान रहे अब तक। धमाका दिल्ली के ओनर हेमंत जी बनियाल, तारिफ सैयद, 70 स्पोर्ट्स और उसके साथ ये क्रिकेट का धमाका बिग बैश। 3.5 साल में 12 प्रतियोगिता आपके सामने आ चुकी है। और ये देखिए जॉनसन क्रिकेट ग्राउंड का दृश्य, जहां पर दर्शकों का सैलाब। अंपायर यहां पर स्ट्रॉन्ग अपील थी अंपायर की ओर, लेकिन अंपायर का कहना नॉट आउट। नाजिम गेंदबाजी के ऊपर थी अपने कोटे का, पहला पारी से दूसरा किस प्रकार से गेंद को घुमाया। देखिए सर, बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी। सर ज्यादा घूमती है वो नजर आती है, थोड़ी कम घूमेगी वो नजर नहीं आएगी, उस प्रकार वाली गेंद देखने को मिली। जी हाँ, राइट डिसीजन फ्रॉम अंपायर। इंपैक्ट जो था गेंद का वो थोड़ा सा बाहर था, गेंद नहीं टकराती विकेटों से। देखिए अच्छा शॉट खेलने का प्रयास किया इस बीच मिड ऑन 30 सर्कल के अंदर, वहां पे जब तक फील्ड करते कोई रन नहीं, कोई नहीं। अच्छी गेंदबाजी, नाजिम ने वापसी करवाई, 2 गेंद अच्छी की है। एक्सपीरियंस इज द गुड टीचर, इसी के लिए तो कहा जाता है। नाजिम के पास अनुभव है, अच्छी गेंदबाजी करने के लिए जाने जाते हैं नाजिम गुल्ली। फुल टॉस गेंद थी इस बीच, जिसको इस बीच ऑन साइड के ऊपर, लेकिन वहां पे जब तक फील्ड करते थोड़ी सी मिसफील्ड जरूर हुई, वहां पे बाउंड लाइन के ऊपर रोका गया, जब तक थ्रो करते वहां से 2 रन। एक अच्छा रनिंग बिटवीन देखने को मिला, बॉलर एंड के ऊपर थ्रो हुआ, 2 रन पूरा किया। अच्छा रनिंग बिटवीन और 2 रन इस गेंद के ऊपर। लेकिन मानना पड़ेगा नाजिम गुल्ली को रोका है इस ओवर में जिगर पटेल को। जिस जिगर पटेल ने पहली ओवर में 15 रन बटोरे थे अपनी टीम के लिए, 3 गेंदें हो चुके नाजिम गुल्ली की, महज 2 रन इस ओवर से। देखिए बहुत ही बेहतरीन सर, इस बीच काफी ज्यादा ऑफ स्टंप के ऊपर चल गए थे, उसके बाद गेंद को फ्लिक करना चाहते थे, लेकिन अच्छा संपर्क हुआ और जब तक फील्ड करते 1 रन लेने में कामयाब हुए। एक अच्छा फील्डिंग भी देखने को मिला फिरोज के जरिए। हाँ, फाइन लेग पर फिरोज थे, रोका इस गेंद को उन्होंने, लेकिन रन मिले बल्लेबाज जिगर को 18 रन। और ये कल के मुकाबले ग्रुप सी में MUCC संबलपुर, मयूर 11 गौराना, बालाजी 11 RAR रीबड़ा वर्सेस LK स्टार राजकोट गुजरात। ये भी टीम आपके सामने कल खेलते नजर आएगी। सर इसमें देखा जाए तो गुजरात की काफी सारी, बालाजी 11 की बात करें, LK स्टार राजकोट की बात की जाए, RR रीबड़ा की बात करें, बहुत सारे सौराष्ट्र की टीम देखने वाले हैं कल हमें। सुमित ढेकले भी कल नजर आएंगे। देखिए अनिल इस बीच पहली गेंद का सामना किया, प्रारंभ करने के लिए गए थे, अब तक जिगर खेल रहे थे, ऑन साइड के ऊपर एक सिंगल दिया, सिंगल के साथ अपना अकाउंट ओपन किया, 18 रन स्कोर कार्ड के ऊपर।
अच्छा ओवर अब तक 19 रन। देखिए यहाँ पे वीआईपी डायस को दिखाया जा रहा है बहुत ही बेहतरीन तरीके से। डॉक्टर सनम पटेल, कैनिल पटेल उसके साथ बहुत सारे जुड़ चुके हैं यहाँ पे। बहुत बेहतरीन गेंद और वहां पे कोई गलती हुई नहीं, बोल्ड आउट किया। इससे कहते हैं नाजिम गुली। सर नाजिम गुली की गेंदबाजी के ऊपर तो एक बात बता दूं, नाजिम गुली जब साउथ अफ्रीका में था तो क्रिस गेल जो वेस्ट इंडीज के बहुत ही सिक्सर किंग जिसे कहते हैं, उसके सामने 6 गेंद किया था और 3 रन दिया था। उस प्रकार की गेंदबाजी उसकी रही थी। गेंद को उड़ाते हैं सबसे पहले तो फॉलो थ्रू में जब गेंदबाजी करने के लिए आते हैं, और ये आखिरी गेंद पर विकेट। ये देखिए एक्सप्रेशंस उनके चेहरे पर, कितने विकेट चटका चुके नाजिम गुल्ली उनके पूरे क्रिकेटिंग करियर में। ये अच्छी गेंद थी, आगे रखने का प्रयास, चकमा दिया बल्ले और गेंद में। यहां पर डिस्टेंस रहा और गेंद सीधे जाकर विकेट से जाकर टकराई। विकेट नाजिम गुल्ली के खाते में। ये पहला विकेट गिरता हुआ टीम यंग गन्स का। रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 2 ओवर के समाप्ति के बाद 19 रन, 19 लॉस अपॉन विकेट। वहां पे सर एक विकेट जरूर लिया नाजिम ने। अब नए बल्लेबाज के रूप में जीत पटेल पहुंच चुके। जीत पटेल का होम विकेट है ऐसा कहो तो चलेगा। उस प्रकार का एक ग्राउंड के ऊपर बहुत सारे कार्निवल जीत पटेल के जो पाटीदार समाज है उसके होते रहते हैं, तो जिसमें जीत पटेल का बहुत अच्छा परफॉर्मेंस रहता है। आज क्या कर पाएंगे अपनी टीम के लिए, उसके ऊपर पूरा दादोमादार है। अब नाजिम की बात करें तो एक बेहतरीन गेंदबाजी और वहां से सफलता दिलवाई अपने कप्तान के जो भरोसे के ऊपर खड़े उतरे। और इम्पैक्ट प्लेयर की तौर पर वो आए थे 70-70 की गेंद के साथ। वहां पर हमारे मित्र चंदू शेट्टी और उनके बिल्कुल बगल में हमारे मित्र नीलेश पाटिल जो यहाँ पर आए हैं इस गुजरात धमाका बिग बैश लीग में। उनके बिल्कुल पीछे हमें नजर आ रहे हैं 70-70 स्पोर्ट्स के तारिफ सैयद। और अच्छी गेंद देखने को मिली इस बीच। गली की दिशा में गई जब तक थ्रो करते गेंदबाज की, और वहां से रन एक जरूर पूरा किया था। बाई के रूप में 1 रन जरूर जोड़ा जाएगा और स्कोर कार्ड के ऊपर 1 रन की बढ़ोतरी होगी। बाई के रूप में गली की दिशा से सिंगल रन पूरा किया था, यानी कि अतिरिक्त रन पहला जोड़ा। अहमद भाई भी थी वहां पर और उनके साथ राहुल वाल्मीकि जो मैनेजमेंट में नजर आते हैं हमेशा से NB11 के लिए। ये तीसरा ओवर चलता हुआ। आशीष मेहरुल पहले ओवर में थोड़े से महंगे साबित हुए थे। क्या गेंद को काटा इस बीच, टप्पा खाने के बाद थोड़ी बाहर निकली और बाएं हाथ के बल्लेबाज को बीट किया, विकेट कीपर को बीट किया और गेंद चली गई सीधे बाउंड लाइन के बाहर। बेहतरीन इस बीच चौका दिया गया, यानी कि बेहतरीन चौका देखने को मिला सर। बल्ले से आए 4 रन, अंपायर का सिग्नल आता हुआ। हालांकि इनसाइड एज लेकर विकेट कीपर को चकमा दिया। पीछे खिलाड़ी थे फिरोज, उनको चकमा देती हुई गेंद 9-2-11 होती हुई बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन, 70-70 चौका, 24 रन 1 विकेट के नुकसान पर। अब यहां पर स्कोर बोर्ड में थोड़ी सी गति प्रदान करने का प्रयास करेंगे बल्लेबाज। बहुत बेहतरीन गेंद सीधा इस बीच विकेट कीपर के पास। वैसे आशीष मोरेल अपने कोटे का दूसरा और पारी की ओर से तीसरा। बहुत बेहतरीन गेंद। देखिए थोड़ी सी गेंद करवट बढ़ रही है। देखिए हमारे यहाँ पे राहुल वाल्मीकि और वहां पर अहमद भाई अब आपके स्क्रीन पर नजर आते हुए NB11 धनकौड़ी पुणे टीम के मैनेजमेंट में हमेशा से नजर आते। देखिए हवा में गेंद के नीचे इस बीच वहां पे बेहतरीन खेल। देखिए नाजिम ने गेंदबाजी के ऊपर कमाल किया। अब फुल टॉस गेंद के ऊपर बल्ला चलाना चाहते थे लेकिन बाहरी किनारा और थर्ड मैन के ऊपर अच्छा कैच। नाजिम गुल्ले के लिए सब कुछ अच्छा होता हुआ इस मुकाबले में। हालांकि गेंदबाजी में उन्होंने विकेट लिया। अब जब वो फील्डिंग कर रहे हैं बिल्कुल फ्लाई स्लिप और गली के बीच में थे, वहां पर उन्होंने एक कैच को अंजाम दिया। हालांकि इस ग्राउंड पर सबसे पहले पहुंचने वाले खिलाड़ी भी इस टीम के नाजिम गुल्ली थे। जी हाँ सर, जब हमारा रिपोर्टिंग हुआ था तो सबसे पहले नाजिम पहुंच चुका। क्रिकेट के साथ बहुत सारा लगाव है। क्रिकेट के लिए सर उन्होंने बहुत सारा समय दिया है। अगर गुजरात के सबसे लीजेंड क्रिकेटर में अगर किसी का नाम आएगा और बड़ा टूर्नामेंट खेलने वाला कोई खिलाड़ी है तो वो है नाजिम गुली। और इसीलिए जब गुजरात की बात आप छेड़ रहे हो तो 70-70 स्पोर्ट्स प्रेजेंट्स लॉकडाउन गपशप में हमने सबसे पहले नाजिम गुल्ली का इंटरव्यू कवर किया था। और क्या बातें उन्होंने की थी उस इंटरव्यू में। अच्छा रहा था उनका वो इंटरव्यू जब 70-70 लॉकडाउन गपशप में हमें बातचीत करने का मौका मिला था नाजिम गुल्ली से।
जी हाँ सर, मैंने जो रिकॉर्ड बताया क्रिस गेल वाला, मैंने भी आपका इंटरव्यू देखा था उसमें नाजिम के साथ, उसमें से ही मैंने सुना था और मैंने अभी अभी आपके सामने शेयर किया। तो आपका भी सर बहुत बहुत आभार, आपने बहुत बड़ा काम किया था, बहुत सारे खिलाड़ी को प्लेटफॉर्म देने का काम किया था। जी हाँ, तब दुनिया रुकी थी, लेकिन हम रुकने वालों में से नहीं थे। अकरम बॉनी नए बल्लेबाज के रूप में वहां पे विकेट कीपर थोड़े से लड़खड़ाए जरूर थे केतन, लेकिन अपील की गई थी हल्की सी, लेकिन जो होना था वो हुआ नहीं। फिलहाल स्कोर कार्ड के ऊपर 24 रन है 2 विकेट के नुकसान के बाद यंगन्स। अब क्या अटैकिंग क्रिकेट खेलना ही होगा यंगन्स को। हालांकि हल्का सा लेग कटर यहां पर नजर आता हुआ, लेकिन गेंद में उछाल था, इसी के चलते अंपायर ने कहा नॉट आउट। फिर से एक बार आशीष अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर डाउन द ग्राउंड खेला इस मैच, पीछे मिड विकेट के ऊपर जब तक फील्ड करते 1 रन पूरा कर चुके थे, सिंगल के साथ 1 रन की बढ़ोतरी होगी स्कोर कार्ड के ऊपर 25 रन 2 विकेट। फ्रंट फुट पर आकर अच्छा बल्ले को स्वाइप किया था इस बल्लेबाज अकरम बोनी ने, सिंगल के साथ उनका खाता खुलता हुआ। ओवर नंबर 3 का खेल समाप्त। अब रन बनाने हैं, 25 बन चुके। अठारह गेंदों में 54 रन बनाने जीत के लिए। 70 स्पोर्ट्स का ये सब्सक्राइबर मीटर 6,82,244 सब्सक्राइबर अब 70 स्पोर्ट्स यूट्यूब फैमिली में जुड़ चुके हैं। अगर आप 70 स्पोर्ट्स पर नए हो तो आइए, आपका स्वागत है हमारे 70 स्पोर्ट्स यूट्यूब फैमिली में। इस चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, बेल आइकॉन को हिट करना ना भूलिए, क्योंकि इसके बाद 4 से लेकर 6 जून तक सीएसके धमाका नवसारी में होने जा रहा है। उसके बाद घोड़बंदर मानसून बिग बैश होने जा रहा है ठाणे जिले के घोड़बंदर में। उसके बाद आप देखोगे 70 स्पोर्ट्स प्रेजेंट्स मानसून ब्लास्ट जो भिवंडी में होने जा रहा है। यह सब प्रतियोगिता आपको एक ही चैनल पर नजर आएगी, जो चैनल का नाम है 70 स्पोर्ट्स। 18 गेंदें 54 रन, नथिंग इज इम्पॉसिबल। यहां पर आपको करना होगा, आपको लंबे हिट खेलने होंगे, और अकरम बोनी इनके पास वो काबिलियत है। फिरोज को गेंदबाजी के ऊपर शामिल किया जा रहा है। अकरम बॉनी की सर आपने बात की तो एक बात याद दिला दूं, अभी अभी एना में बहुत बड़ा वर्ल्ड कप होने जा रहा है। पिछले साल की बात करें तो बेस्ट बैटर रहे थे 96 बनाकर अकरम बॉनी। वो दिन याद करना पड़ेगा, वो समय याद करना पड़ेगा अगर मैच को जीताना है तो अकरम बॉनी को। फिरोज चले, डेड गेंद करा दिया गया है, वहां पे शायद कुछ फिसलन हुई थी फिरोज के जरिए फ्रंट फुट के ऊपर, यानी कि डेड गेंद करार दिया गया है। तो फिर से अपने बॉलिंग मार्क के ऊपर पहुंचेंगे। वैसे कावेरी एंड की ओर से गेंदबाजी की जाए, बहुत खूबसूरत क्रिकेट ग्राउंड, और यहां पे बहुत बड़ी संख्या में देखिए दर्शक, देखिए बहुत बड़ी संख्या में जुड़ चुके हैं वैसे मैच का मजा लूटने के लिए। फिर से देखिए इस बीच यहां गेंद जिस प्रकार से कट हुई समझ नहीं पाए। हालांकि फिरोज शेख एक तेज गेंदबाज माने जाते, लेकिन पहली गेंद पर कटर का इस्तेमाल, उंगलियों को फेरा था इस गेंद पर। अच्छा लेग कटर, गेंद टिप्पा खाते थोड़ी सी बाहर की जानिब निकली, और यहां पर बिंदी गेंद। स्विच हिट का प्रयास, लेकिन फिर से संपर्क हुआ नहीं। बनी तो बनी, नहीं तो सिंगम का गनी, उस प्रकार से रिवर्स हिट का प्रयास, लेकिन संपर्क हुआ नहीं। लेकिन बल्लेबाज भी तो है अकरम बोनी। लगातार डॉट गेंद, प्रेशर बढ़ता हुआ अब टीम यंगन्स पर। वैसे 79 रन का टारगेट है, जिसमें से 25 बने हैं। अब ताबड़तोड़ बल्लेबाजी करनी पड़ेगी। वैसे देखा जाए तो यहां पे गेंदबाज का पलड़ा बारी हो चुका है। फिरोज एक अच्छे गेंदबाज है वैसे। इस बीच चॉप किया, स्क्वायर लेग के ऊपर संपर्क हुआ, और क्रैकिंग 70-70 वाला चौका देखने को मिला। चौके के साथ सर 29 रन। जी हाँ, नजरों के नीचे खेला था इस बार पुल शॉट को बल्लेबाज अकरम बोनी ने। इन फ्रंट ऑफ स्क्वायर, डीप पर डीप बैकवर्ड स्क्वायर लेग रखा गया था, मिड विकेट डीप पर था, उनके बीच में से इस गेंद को भेज दिया बाउंड्री लाइन के बाहर। ये देखिए बिल्कुल नीचे रहती वाली गेंद को भेज दिया बाउंड्री लाइन के बाहर। 4 रन बल्लेबाज अकरम बोनी के बल्ले से ये चौका। हेलो, फिर से एक बार बहुत ही बेहतरीन फ्लिक शॉट स्क्वायर लेग के ऊपर सीधे दर्शक दीर्घा में, और दर्शक ने जंप किया, लेकिन वहां दर्शक दीर्घा में कैच ड्रॉप हुआ क्योंकि टी शर्ट मिलने वाला था वहां पे सर। ये दर्शनीय स्ट्रोक था, बहुत बढ़िया। देखिए, ओह क्या स्ट्रोक था, बिल्कुल बल्ले के बीचों बीच, और 6 रन हवाई सफर के लिए। गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर, काफी अच्छा कैमरा वर्क, काफी अच्छा शॉट था।
जी हाँ, बिल्कुल बढ़िया स्ट्रोक था। अब हमारे साथ प्लेयर्स भी जुड़ चुके। सरोज प्रामाणिक, उन्होंने भी सराहना की इस स्ट्रोक की कि बढ़िया स्ट्रोक था ये। और मुझे ये भी लगता है कि आफ्टर रिटायरमेंट शायद ये एक अलग प्रोफेशन होगा सरोज प्रामाणिक का। फिर से एक बार खेलना चाहते थे आगे, लेकिन बल्ले का टॉप एज लिया और वहां पे देखिए थर्ड मैन डीप बाउंड लाइन के ऊपर, वहां पे जब तक फील करते थ्रो हुआ, एक रन पूरा किया था। खेलना चाहते थे ऑन साइड के ऊपर, लेकिन सही संपर्क नहीं बना, लेकिन सिंगल रन। गुल्ली भाई को जितना बार देखता हूं लगता है अभी काफी यंग है गुल्ली भाई। नहीं, मुझे भी वही है, यहां पर एहसास हुआ कि नाजिम गुल्ली अभी भी यंग है। शायद उनकी उम्र यहां पर घट रही है। फ्लिक करना चाहते थे इस बीच, वहां पे देखा जाए तो बेहतरीन तरीके से विकेट का पतन हुआ। अनिल को जाना पड़ेगा पेवेलियन की और विकेट नंबर यहां पे एक और यंग गन्स को निकलता हुआ। अच्छी गेंदबाजी लेंथ और लाइन के साथ फिरोज के अकाउंट में सफलता। वैसे इस ओवर की आखिरी गेंद के ऊपर सफलता मिली और बहुत ही बेहतरीन गेंदबाजी देखने को मिली थी। बेहतरीन थे। देखिए इस बीच वहां पे एलबीडब्ल्यू के रूप में विकेट। अच्छा डिसीजन अंपायर द्वारा, राइट फ्रॉम स्टंप, ये स्टंप के सामने पाए गए थे, इन फ्रंट ऑफ स्टंप। सीएसके धमाका हेलो। ग्रुप प्रेजेंस सीएसके कप ऑल इंडिया ओपन टूर्नामेंट 4 से लेकर 6 जून तक ये प्रतियोगिता नवसारी के ग्राउंड में खेली जाएगी। 5 लाख की ये पहली इनामी राशि, सेकंड प्राइज होगा रनर अप टीम के लिए 2.5 लाख रुपए नगद। और इस प्रतियोगिता का ड्रॉ कल शाम 9 बजे इसी ग्राउंड पर लाइव ड्रॉ आपके सामने होगा। मैं एक बात शेयर करना चाहता हूँ। 2016 में हम लोग गुल्ली भाई के साथ उड़पी प्रीमियर लीग खेला था, उसमें हम लोग चैंपियन बना था। तब गुल्ली भाई फर्स्ट डाउन बैटिंग करता था, अभी बैटिंग छोड़ दिया, लेकिन काफ़ी यंग है और 46 उम्र में भी अभी खेल रहा है। तो गुल्ली भाई को देख के सीखना चाहिए सारे यंग प्लेयर को। मुझे तो ये भी लगता है सरोज प्रामाणिक की गुल्ली भाई ने यंग होने की डेफिनेशन को बदला है। ये एक मेमोरेबल मेरा खेला हुआ है गुल्ली भाई के साथ, वो अभी याद आ गया, इसीलिए मैं शेयर किया। थैंक यू। तो ये हमारे साथ ऐसे ही जुड़े रहेंगे सरोज प्रामाणिक, उनके साथ में अविनाश राणा बब्बू टीम के कप्तान। अच्छा शॉट देखिए इस बीच कवर की दिशा में, लेकिन पीछे खिलाड़ी बहुत ही बेहतरीन, एक अच्छी रनिंग देखने को मिली, एक अच्छा या कैच देखने को मिला और वहां पे बहुत बेहतरीन तरीके से आशीष मेरुल ने अंजाम दिया और सफलता। और आउट होने वाले खिलाड़ी वहां से पेवेलियन की ओर कर चुके हैं अकरम बॉनी। ये बड़ी विकेट अकरम बोनी की, थोड़ा सा दूर से खेलने का प्रयास, डीप पर वाइडिश लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच में खिलाड़ी थे आशीष मेहरुल। हालांकि 2 ओवरों का स्पेल अभी अभी उनका कंप्लीट हो चुका है, इसके बावजूद एक अच्छा रनिंग कैच आशीष मेहरुल द्वारा। और इसी के साथ ये चौथा झटका टीम यंगन्स को। और कुणाल सर, आफ्टर क्रिकेट मैं चाहूंगा कि चंदू सर और आप जैसा मैं कमेंट्री करूं, क्योंकि आप लोग जैसे मुंबई और अपना सर हो हरीश सर जैसा, कि आप लोग मुंबई में इतना अच्छा कमेंट्री आप लोग करते हैं, अपना बंगाल में भी आए, दुर्गापुर में आए, काफ़ी अच्छा कमेंट्री किए और ऐसे ही करते रहिए और पब्लिक को एंटरटेन कीजिए और हर मैच में आइए और टूर्नामेंट को सक्सेसफुल कीजिए। मुझे तो लगता है अब आपके जैसे हर एक खिलाड़ी शायद आफ्टर रिटायरमेंट यही करियर चुनने जाएंगे और शायद कुछ दिनों बाद या फिर कुछ सालों बाद सरोज प्रामाणिक अगर हमारे कमेंट्री बॉक्स में आपको कमेंट्री करते नजर आए तो आपको आश्चर्य नहीं होना चाहिए। जी हाँ सर, नहीं करेंगे। और सरोज जी आपका गुजरात में भी स्वागत रहेगा। मैं क्रिकेट कमेंटेटर राज चौहान आपका स्वागत करता हूं। थैंक यू। केम छो मजामा? बिल्कुल मजामा। ये फुलर लेन की गेंद थी, इसे उछाल कर खेल दिया वाइडिश लॉन्ग ऑफ और एक्स्ट्रा कवर के बीच में। और उसी खेमे में विकी भोईर भी हमें नजर आ रहे हैं, वो भी अच्छा बात करते जब उनके हाथ में माइक होती है। अविनाश राणा बब्बू, और चंदू सर और कुणाल सर, मैं गुजरात में काफी टूर्नामेंट में खेला हूं, लेकिन सबसे ज्यादा पब्लिक अच्छी गेंद थी। देखिए इस बीच फ्लिक करने का प्रयास किया, वहां पे
जब तक फील्ड करने के लिए प्रस्थान कर चुके, बहुत आसानी से सर एक एक के लिए जा रहे हैं, वैसे एक एक से काम बनने वाला है नहीं। जिस प्रकार से हाई स्कोरिंग मुकाबला है, 79 का टारगेट है, तो यहाँ पे एक तकलीफ भरी बल्लेबाजी देखने को मिल रही है। हाँ कुणाल से जो बात में था, सबसे ज्यादा पब्लिक और सबसे डिसिप्लिन पब्लिक मुझे चिखली में लगा, क्योंकि इतना पब्लिक मैंने गुजरात में देखा नहीं। अपना बिग मैच जो फर्स्ट टाइम हुआ था दुर्गापुर में, उसमें आया था, उसके बाद ये सेकंड मैच टूर्नामेंट था जिसमें इतना पब्लिक और इतना प्यार से सब मैच भी देख रहा है, एंजॉय कर रहा है। ये अच्छा स्ट्रोक डाउन द ग्राउंड, डीप पर खिलाड़ी और उनको चकमा देकर गेंद बाउंड्री लाइन के बाहर 4 रन। सबसे अच्छी बात जो मुझे अब ये लगी, जो सेकंड वर्ड का इस्तेमाल सरोज प्रामाणिक ने किया, डिसिप्लिन, पब्लिक में डिसिप्लिन यहां पर नजर आता हुआ। कल रात से मैं देख रहा हूं क्या डिसिप्लिन यहां पर है पब्लिक में। जी हाँ सर, गुजरात की जनता बहुत अच्छा सपोर्ट करती है। तो इस बीच जिसम फिर से गेंदबाजी के ऊपर अच्छा शॉट, देखिए हेलीकॉप्टर इस बीच लॉन्ग ऑन की दिशा में सीधा दर्शक दीर्घा में, दर्शक का सर जिक्र किया था और उसके पास गेंद को भेजा। बहुत अच्छा सिक्सर इस बीच, एकदम हेलीकॉप्टर। ऐसा लगा कि बॉल, मुझे लगा कि मिनिमम 200 मीटर जाएगा, लेकिन मुझे लगता है कि ये बैट्समैन अगर एक दो बॉल और खेले तो ऐसा शॉट और लग सकता है। नहीं, अब तो आप एक्सपर्ट भी हो चुके हो कमेंट्री के, कि हमें भी लग रहा है कि अगर ये बल्लेबाज 1-2 ओवर ऐसे बड़े बड़े हिट लगा देगा तो ये मैच ले जा सकता है अपनी टीम के लिए। 48 रन। फिर से एक बार गेंद हवा में, लॉन्ग ऑफ के ऊपर सीधे दर्शक दीर्घा में। देखिए सर 7 में 31 था यहां पे, इस गेंद के ऊपर सिक्सर के साथ जो मोमेंटम है फील्डिंग टीम के साथ चला गया था, उसको अपने और लाने का प्रयास किया। बेहतरीन 2 सिक्सर हमें देखने को मिले इस बीच। 5 ओवर के बाद 54 रन 4 विकेट। व्हाट अ शॉट, एकदम काफी सामने का बॉल था, जहां पे बॉल मारना था उधर ही बॉल गया। मुझे लगता है इसके बाद अगर वो बैट्समैन और 2 बॉल स्ट्राइक लिया तो 1 छक्का और लगेगा। जी हाँ, 6 गेंदें 25 रन यहां से बनाने जीत के लिए। अगर 2 गेंदों पर स्ट्राइक मिलती है, अगली 1 गेंद पर अगर मुझे लगता है कि यहां पर स्ट्राइक मिलती है तो आखिरी 5 गेंदों में मौका बन सकता है बल्लेबाजी करने वाली टीम के लिए, यंग गन्स के लिए। क्योंकि ये हमने कल देखा था 7 गेंदों में लगातार 7 छक्के यहां पर लग चुके बल्लेबाज रोहित नार्वेकर के बल्ले से। 5 गेंदों में 5 छक्के कल रात को इसी मुकाबले में इसी ग्राउंड पर लग चुके रजत मुंडे के बल्ले से। 6 गेंदें 25 रन। देखिए दुनिया में कोई भी चीज नामुमकिन नहीं है, लेकिन मुमकिन करने के लिए मेहनत लगती है, मशक्कत लगती है, वो यहां पे करनी पड़ेगी। वैसे दोनों बल्लेबाज की बात करें, फेनिल और शिवम, इस बार हाथ छूटा था बल्ले से, लेकिन सिंगल रन। मैं तो राय लेना चाहूंगा करण अंबाला के भी इस मुकाबले के बारे में, क्योंकि करण अंबाला भी अच्छा बोल देते हैं। करण अंबाला को क्या लगता है 5 गेंदों में क्या 4 छक्के यहां से लग सकते जिस तरीके से बल्लेबाजी हो रही है फेनिल द्वारा? नहीं, बहुत अच्छी गेंदबाजी हो रही है। फिरोज शेख काफ़ी एक्सपीरियंस्ड बॉलर है, मुझे लगता है वो ये सेव कर लेंगे, बट बैट्समैन भी काफ़ी कॉन्फिडेंट हिट कर रहे हैं, तो ये बॉल पे देखते हैं। तो अगली गेंद इस बार उछालता इस गेंद पर पटकी हुई गेंद थी, फिरोज से थोड़ी सी दूर रही ये गेंद और इसी के साथ फेनिल पटेल के खाते में ये सिंगल। रन संख्या सिंगल के साथ अब तक 56। 56 रन बन चुके हैं, 4 गेंदों में 23 चाहिए। यहां करण ने जो बात कही वही गेंद आई पिछले वाली। लेकिन मैं करण से पूछना चाहूंगा, क्या करण इस गेंद पर सिंगल जो लिया ये सही था? पंजाबी में या फिर फेनिल को स्ट्राइक लेना चाहिए था? अब आपकी क्या राय है? सर मैं इस पे राय तो कुछ नहीं देना चाहूँगा। आप लोग बहुत अच्छा बोलते हैं, तो आप लोग की बात सुनने में हम लोग को अच्छा लगता है, और क्रिकेट है, हम लोग एंजॉय करते हैं बैटिंग बॉलिंग दोनों एंड से। तो आप ही बताइए इस बारे में हमसे अच्छा। नहीं, मुझे तो यही लगा कि यहां पर सिंगल लेने की कोई आवश्यकता नहीं थी, क्योंकि अगली 4 गेंदों में अगर फेनिल स्ट्राइकिंग एंड पर रहते तो कोई रिजल्ट शायद कुछ अलग हो सकता था। जी सही बात है सर, क्रिकेट एक्सपर्ट हो सर आप, और कभी आपके साथ भी कमेंट्री बॉक्स शेयर करूंगा मैं इन फ्यूचर। ये हमारे भाग्य रहेंगे जब आप हमारे साथ कमेंट्री बॉक्स में रहोगे।
हालांकि 5.3 ओवरों का खेल समाप्त, रन संख्या स्कोर बोर्ड पर 56, यहां से रन बनाने जीत के लिए 3 गेंदें, 24 रन, 23 रन। कुणाल सर, और एक मैं बात शेयर करूंगा, क्योंकि आज का डेट में, ओके बॉल होने दीजिए। हाँ कुणाल सर, आज के डेट में जितना टूर्नामेंट हो रहा है बाहर, तो इसमें क्या है, टेनिस क्रिकेट एक अलग जगह पे भी पहुंच गया है। क्योंकि आप देखो, सब टीम इतना बैलेंस टीम भी कर रहा है, ऐसा नहीं है कोई भी मैच लूज हो रहा है, कभी भी कोई भी टीम जीत सकता है। जी बिल्कुल, एक अच्छी बात आपने छेड़ी है, कोई भी टीम जीत सकती है। ये कल हमने देखा रिजल्ट्स में, पहला मुकाबला जो आखिरी गेंद तक यहां पर चला, 48 रन बनाने थे, और आखिरी ओवर जो किया था वो होल्डर ने किया था। उसके कुछ हाइलाइट्स हमने आज दिखाए। इससे पिछला वाला मुकाबला थोड़ा सा एक तरफा रहा, लेकिन एक चांस तो जरूर मिलता है जब लीग मैचेस आप खेलते हो। क्योंकि हम लोग जब खेलते थे कुणाल सर, 2017-18 में ओनली सुप्रीमो ट्रॉफी एंड मुंबई के कोई एक ट्रॉफी खेलने आते थे बाहर में, अगर टूर्नामेंट होता था तो अभी आज का डेट में बाहर में एक सीजन चालू हो गया, ऑफ सीजन या सीजन में भी हो, तो अभी का डेट में कोई भी प्लेयर अपना लाइव कोई ये टेनिस क्रिकेट में कर सकता है। सिर्फ सीरियसली इसमें प्रैक्टिस करो और फोकस रखो। वाइड गेंद के लिए इस बार डीआरएस का इस्तेमाल यहां पर होता हुआ। जी आपने 2017-18 का जिक्र यहां पर किया, तब सुप्रीमो ट्रॉफी, बड़ी बड़ी टूर्नामेंट हमारे मुंबई में हुआ करती थी, आप उस प्रतियोगिता में खेला करते थे। लेकिन उसके बावजूद, हालांकि टेनिस बॉल क्रिकेट की दुनिया में ढेर सारे मसीहा है, जैसे कि बड़ी बड़ी टूर्नामेंट्स प्रतियोगिता होती है, लेकिन ये जो धमाका क्रिकेट बिग बैश लीग का सिलसिला, वाइड बॉल यहां पर चल रहा है, उसके पीछे दो शख्स हमेशा से नजर आए। एक तो मिस्टर हेमंत बनियाल और दूसरे तारिफ सैयद। इनके बारे में अब आप क्या कहोगे सरोज प्रामाणिक? माइक गया, ओके थैंक यू। तो ये मुकाबला यहां से समाप्त, और ये मैच जीता है टीम एनबी अवध, एनबी 11 धनकवडी पुणे। इस टीम ने, वेल प्लेड टीम एनबी धनकवडी पुणे। और इस मैच के मैन ऑफ द मैच खिलाड़ी रहेंगे केतन मात्रे, जिनके बल्ले से रन आए 46। केतन मात्रे मैन ऑफ द मैच। और सीधा रुक करेंगे प्रेजेंटेशन की ओर। प्रेजेंटेशन बॉक्स में हमारे साथ जुड़ने जा रहे हैं वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या, और उसके साथ ही होगा टॉस नेक्स्ट मैच का, एनबी 11 धनकवडी पुणे वर्सेस सीएसके धमाका। इन दोनों टीमों के बीच में अब ग्रुप बी के लिए क्वालिफाइंग मैच होगा सुपर 6 के लिए। इट्स ओवर टू वॉइस ऑफ इंडिया हरीश पंड्या। बहुत बहुत धन्यवाद कुणाल दाते जी और राज चौहान और सीएसके धमाका के जो हमारे प्लेयर्स इंटरव्यू में जुड़े थे। दोस्तों इस वक्त हमारे बीच लाला भाई जो कि सरपंच है आटगाम के, हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लाला भाई आपનું સ્વાગત છે, અને આટગામની આપ સેવા કરી રહ્યા છો અને આ જ રીતે સેવા કરતા રહો એવી અમે શુભેચ્છા આપી રહ્યા છે। 70-70 નિકેત સ્પોર્ટ્સ પ્રેઝેન્ટ્સ ગુજરાત ધમાકા બિગ બેશમાં આપની ઉપસ્થિતિ અમારા માટે બહુ મોટી એક મોટિવેશન છે। અને સાહેબ ક્રિકેટ મેચ અને અહીંયાનું વાતાવરણ તમને જરૂર પસંદ આવ્યું હશે, આખી મેચની મજા આપ લેશો। आइए अब मैन ऑफ द मैच के लिए मैं केतन मात्रे को बुलाना चाहूंगा। केतन मात्रे, इफ यू कुड जॉइन अस फॉर मैन ऑफ द मैच अवार्ड। और मैन ऑफ द मैच अवार्ड अब दिया जाएगा आइए मैन ऑफ द मैच